रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2020 का पेपर करेंगे। मई जून वेरिएंट 12। 2020 का पेपर करेंगे समर का वेरिएंट 12। चलिए, डेटा बुकलेट इस वक्त थी आपके पास। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच कार्बन एलोट्रॉप आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स डी ऑल इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड। बी। तो आपने कहा डी डी है। बी। बी। सर आप एक मिनट रिपीट करेंगे कौन सा पेपर है? सॉरी। बेटा आपने तो कहा था 2020। समर समर सॉरी, मैंने गलत खोला हुआ, सॉरी अच्छा। सर। अच्छा, ये sp2 होता है। ग्रेफाइट भी sp2 होता है। ग्राफीन भी sp2 होता है। डायमंड sp3 होता है। जब भी sp तो लोकलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन। sp2 में डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। जी सर। बोलो मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, a copper ore contain 3% copper carbonate by mass. Which mass of copper would be obtained from 1 ton of the ore? ठीक है, ये आ गया कॉपर कार्बोनेट। बेटा इसका एमआर बताइएगा कितना होगा। सर 123.5। 123.5 इसका एमआर हो गया। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ कॉपर होगा कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 3% कॉपर कार्बोनेट है। a copper ore contain 3% of copper carbonate ore by mass। तो नीचे और आएगा, ऊपर कॉपर कार्बोनेट आ जाएगा। तो ये 3% है। ठीक है। और कितनी है आपके पास? 1 टन। तो 1 टन में 10 किलो होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। जी सर। तो भाई और आपके पास है 1000 किलोग्राम। ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट का आप किलोग्राम निकाल लेंगे। तो 100 से 100 गया, तो कॉपर कार्बोनेट 30%, 30 केजी। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी। अब 30 केजी आ रहा है कॉपर कार्बोनेट का। तो अब बताइए, यहाँ लिखे कॉपर, यहाँ लिखे कॉपर कार्बोनेट। कॉपर होता है 63.5, ऐसे ही लिखा है ना, कॉपर 63.5। कॉपर कार्बोनेट लिखा आपने 23.5। इधर लिखा आपने 30, इधर लिखा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, क्या आएगा? 15.4। 15.4। बोलो मेरे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन पहले आया नहीं कभी। और सीधा सीधा तो आया है, लेकिन ये है कि मतलब और से कॉपर कार्बोनेट, और से कॉपर कार्बोनेट का निकाला और फिर कॉपर का निकाला।
बोलिए ये बात समझ आ गई, आगे बढ़े। जी सर। क्वेश्चन नंबर 3, a catalyze the catalyzed formation of ammonia by Haber process can be represented by the equation. ठीक है, which change in condition will increase both the rate of formation and equilibrium yield of ammonia. C. बेटा रेट भी बढ़ाना है और yield भी बढ़ाना है। ठीक है जी, तो अगर आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आप ये कौन सा रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक है, Exo. ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक्सो नीचे वाला एंडो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो क्या होगा, डिक्रीज करने से तो रेट कम हो जाएगा। गलत। अच्छा जी, अगर टेम्परेचर ये भी गलत। प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाएगा, से इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेसर मोल, तो अमोनिया के लेसर मोल है, यील्ड भी बढ़ेगा। करेक्ट आंसर है। अगर डी में इंक्रीज इन द सरफेस कैटलिस्ट, या अगर कैटलिस्ट बढ़ाने से यील्ड नहीं बढ़ती भाई। बोलिए यहाँ समझ आ गई। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉलिड सल्फर कंसिस्ट ऑफ S8 molecule. Which equation represents the standard graphic of atomization of sulfur? 8 है S8, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 8 है, ये गलत है। अब ऊपर नीचे में गलत है। बताइए सल्फर सॉलिड सॉलिड। सॉलिड होता है, गैस नहीं होता। ए करेक्ट। बोले बात समझ आ गई है। जी सर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे कह रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन अक्कर व्हेन MnO2 is formed dilute H2SO4. What is the ratio? मैंने क्लास में भी कराया हुआ होगा। What is the ratio of C/D? ठीक है जी, ये रहा C, मेरा D। पहले आता है 1:1 का रेशियो। अगर आप 1:1 का रेशियो लगाते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे आपके Mn हो गए 2, तो इधर आपने 2 लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही 2 लगा देते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन हो जाते हैं 4, जबकि राइट साइड पे ऑक्सीजन है 4 से ज्यादा, तो लिहाजा ये ऑप्शन गलत हो गया। सर जी बेटा बोले। डी ट्राई करें। डी ट्राई करें। अच्छा ए तो गलत समझ आ गया ना। हाँ सर। चल ठीक है, आपने कहा डी का है ना, आपने डी। हाँ ठीक है, डी स्टार्ट करते हैं। सी पे लगाए 3 और डी पे लगाए 2। इस तरह से आपके पास मैग्नीज हो गए 5, आपने इधर 5 लगा दिया। ऑक्सीजन होगा 10, तो यहाँ हो गए 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा 10। अब हाइड्रोजन हो गए आपके, तो यहाँ आपको 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ प्लस चार्ज हो रहा है +4, यहाँ हो रहा है 6 -2 +4, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आपने कहा। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है। बोले बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है। जी सर। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन you should assume air contain 21% oxygen. What is the minimum volume of air required to ensure complete combustion of 10 cm³ of butane? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें, ये अगर आपके पास ब्यूटेन होता C4H10, इसको कंबस्ट करते, कंप्लीटली कंबस्ट करते, तो कितनी आपको ऑक्सीजन
चाहिए होती, पहले रेशो के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ 4 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे और 5 पानी आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 सा 8, 9 10 11 12 13, 13/2। 13/2 का मतलब होता है 7.5। और यहाँ है आपके पास 1। तो अगर ये 10 होगा तो ऑक्सीजन X हो जाएगा। सर बताइए। 13/2 6.5 होगा। 6.5 हो गया। आज तबीयत सही नहीं है। 6.5। बोलो मेरे बच्चे, क्या आंसर आएगा? 65। 65 65 cm क्यूब। ठीक है, बोलो यहां तक की बात समझ आ गई? यहाँ ईयर लिखो, जी सर। जिससे पेन से लिखते हैं। यहाँ ईयर लिखो, यहाँ ऑक्सीजन लिखो। अगर 100 ईयर है तो 21 ऑक्सीजन है। तो अगर 65 होगा तो ऑक्सीजन निकाल, ईयर निकाल लोगे। बोलो बेटा 30 कितना आ आ रहा जाएगा है? सर। 310। 30 आ जाए। 310। 310 डी इज द आंसर। बोलो मेरे बच्चों, बात क्लियर हो गई है? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी अल्लाह के हुक्म से होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन aqueous bromine is shaken with cyclohexane and allowed to stand 2 layer forms। इसको हम A2 में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसे कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, आपने क्या किया? एक की बोतल ली, इसके अंदर मेरे बच्चों तुमने डाला है ये साइक्लोहेक्सेन है। और क्योंकि तुम्हारे पास एक्वस ब्रोमीन है ना, एक्वस का मतलब है पानी भी होगा। हमेशा याद रख लेना, तुम्हारे पास ज्यादातर जितने भी सॉल्वेंट है ना, उनकी डेंसिटी हल्की होती है एज कम्पेयर वाटर। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वाटर नीचे आ गया, साइक्लोहेक्सेन ऊपर आ गया। लेट सपोज तुम देख सकते हो 2 लेयर बन गई है। ठीक है, द टॉप साइक्लोहेक्सेन लेयर इज कलर्ड एंड द बॉटम एक्वस लेयर इज ऑलमोस्ट कलरलेस। ठीक है, नीचे वाला कलरलेस है, ऊपर कलर है। बताइए क्या मतलब है इसका? ब्रोमीन पोलर है नॉन पोलर है? पहले तो ये बताएं। नॉन पोलर है सर। ब्रोमीन नॉन पोलर है। तो अगर ब्रोमीन नॉन पोलर है तो बताइए ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? पानी तो पोलर होता है। पोलर पोलर में जाता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाता है। तो ब्रोमीन कहाँ होनी चाहिए? ऊपर नॉन पोलर में होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा कलर है? अपर लेयर कलर है, नीचे वाली कलर है? ऊपर वाली सर। तो इसका मतलब है ब्रोमीन मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, अब समझ आ गया। बेटा रिड्यूस तो हो नहीं सकती ना। अगर ये ए को सही मानते हैं, ब्रोमीन इज रिड्यूस टू ब्रोमाइड, एंड कौन रिड्यूस करेगा? रिड्यूस कौन करेगा? पानी रिड्यूस करेगा? साइक्लोहेक्सेन करेगा? कोई नहीं करेगा। अच्छा, ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर बट कैन नॉट रिएक्ट विथ साइक्लोहेक्सेन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है। डी है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमीन एंड साइक्लोहेक्सेन इज कलर्ड, बिल्कुल गलत है। ये रिएक्ट नहीं करता, डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व। उन्हें क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई है बेटा? सॉल्युबिलिटी याद रख लेना, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन विच चेंज आर ओनली टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस फोर्सेस ओवरकम। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बॉन्डिंग का नाम बताएंगे। बोले इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपने बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये आंसर गलत हो गया। बताए आइस के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? एच बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ऑक्सीजन सॉलिड है तो ऑक्सीजन इंड्यूस्ड डाइपोल, टेम्पररी इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, टेम्पररी डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो इसके अंदर क्या होगी? वेंट्रवॉल, इसके अंदर भी वही होगी, लेकिन बताओ लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, अच्छा उल्टा काम हो गया, ये तो उल्टा, ओवरकम नहीं होगा। ये तो ओवरकम नहीं होगा ना, तो लिहाजा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ ये? लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, आपने उसे ओवरकम नहीं करना पड़ेगा, आपने उसको बढ़ाना पड़ेगा, डाइपोल और बढ़ानी पड़ेगी, जब भी तो सॉलिड होगा ना बेटे। तो भाई सी आंसर सही लग रहा है। आप बोले आपको सही लग रहा है सी आंसर, कोई मसला तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है बेटे? चलिए अब 9 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन एल्केन प्रोड्यूस 400 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी अज्यूम्ड टू बिहेव एन आइडियल गैस अंडर दिस कंडीशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन? ठीक है, अल्केन के मोल दिए हुए हैं आपको 2 मोल, ठीक है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाले पहले आप, ठीक है, आपने लिखा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आर टी। बेटा प्रेशर है 1 इंटू 10⁵ वॉल्यूम है, बताएं क्या करूं वॉल्यूम को? 400 होगा ना सर, आप CO2 के लिए निकाल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डीएम क्यूब को कन्वर्ट करना है या डीएम क्यूब ऐसे ही रखें? करना है, -3 आएगा 10 के ऊपर। -3 आ जाएगा, शाबाश बेटे। आर की वैल्यू क्या होती है? 8.31। 8.31। हाँ 8.31 तो सर टेम्परेचर। जी बेटा बोले। मतलब मैं ये कह रही थी कि एक मसला हो गया, मैंने आपको अक्टूबर नवंबर का कहा था, मैंने अभी जाकर ये देखा, तो कोई बात नहीं है, ये आप कल करवा देना जो मैंने कहा था आपको। अच्छा, आपने अक्टूबर नंबर कहा था? जी सर, मैंने अभी आपका मैंने जाकर देखा तो मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने पहले सही खोला हुआ था। अच्छा, आप मुझे याद करा देती तो मैं वही कर देता। अच्छा, बस एक सब काम सही करते हैं, सही। एक काम करते हैं कि इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जी जी, वो भले कल करवा दीजिए, कोई मसला नहीं। चलो 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 बेटे, चलो बताओ बेटा मूल कितने आ रहे हैं? 15.99, 15.99 यानी 16 मोल आ गए ना बेटे? तो हाँ बताओ सर। टू 1 का रेशो होता है नहीं, तो इधर क्या कह रहा है? 2 मोल, और इधर 1 2, इधर होते हैं, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना बेटा? सर तो अगर वो 2 मोल कह रहा है तो आपको ये है ना, आधे मोल नहीं करने पड़ेंगे उसके लिए, अल्केन निकालने के लिए? तो कार्बन 8 देंगे ना? हाँ तो ए होगा फिर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्या दोबारा बोलिएगा? मेरी आवाज तो आ रही है आप सबको ना? जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच रिएक्शन डज एन एलिमेंट अंडरगो द लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए, इधर है आपके पास 0 और इधर है -1, और OCl माइनस का निकाल लेते हैं, O प्लस Cl इज इक्वल टू -1, -2Cl इज इक्वल टू -1, Cl इज इक्वल टू -1 + 2 + 1 + 1।
तो बेटा दोनों जगह 1 का चेंज आ रहा है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 1। अब दूसरे पे आ जाइए, यहाँ 0 है, यहाँ -6 था, वहां जाके +6, तो +5। तो यहाँ डेल्टा आ रहा है 5 का। क्रोमियम पे आ जाइए, ये आ रहा है 7 2 14, -14, -14 वहां जाके बराबर इज इक्वल टू उधर जाके +14, +14 -2 इज इक्वल टू 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, +6 +3। तो भाई यहाँ पे मैक्सिमम चेंज आ रहा है 3 का। अगला क्वेश्चन करेंगे, 4 2 8 -8, वहां जब बराबर में जाके इज इक्वल टू के सब जाके +8, +8 में से 2 निकालेंगे तो +6, मैग्नीज +6 +4, 4 2 8 -8, वहां जाके +8 7, +7। तो 2 का फर्क आ रहा है मैक्सिमम, तो बी इज द आंसर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, अब ये है PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा जी, 1 मोल ऑफ PCl5, 1 मोल ऑफ PCl3, 1 मोल ऑफ Cl2 प्लेसिंग कंटेनर। वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm3, 250 तक रखा, अलाउड टू इक्विलिब्रियम एट दिस टेंपरेचर द एक्टिवेशन करने 1. बेटा डायरेक्ट करना बेवकूफ़ी होगा, जल्दी से अबेकस बना के करेंगे। ये आ गया PCl5 PCl3 Cl2, इनिशियल मोल हो जाएंगे इधर 1 1 1। अमाउंट रिएक्टेड कितना होगा? ये आ सर नहीं गया पता। इनिशियल अमाउंट, ठीक है जी। अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस, इक्विलिब्रियम अमाउंट। अमाउंट रिएक्टेड में प्रोडक्ट कैंसिल, अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट कैंसिल। PCl3 का दिया हुआ है 1.8 मोल, इधर रेशियो आ जाएगा A और A। बताइए A की वैल्यू निकाल सकते हैं आप? हाँ सर। जी ठीक है जी, A की वैल्यू क्या आ रही है मेरे बेटे? 0.8। 0.8। तो A आ गया 0.8। तो ये दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं ना। तो भाई ये हो जाएगा 1.8, और अगर मैं इधर लिखता हूँ 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2। ऐसे ही बेटा। जी सर। तो अब केसी का फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है? 16.2। 16.2। सर सर आप इसका फर्स्ट दोबारा समझा सकते हैं? मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, देखिए। सर हाँ बेटा बोलो मोहित। सर यहाँ पे तो केसी के लिए कंसंट्रेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ तो वॉल्यूम 1 है ना। अच्छा सही है, ठीक है। देखो जब भी वॉल्यूम 1 होगा ना, तो वॉल्यूम को कंसीडर ही नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तब भी नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे एक 1 dm³ था, तो मैंने वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं किया। आनिए दोबारा सुनिएगा बेटा, मैंने इक्वेशन लिखी PCl3 PCl3 PCl5 PCl3 Cl2। यहाँ मैंने लिखा अमाउंट रिएक्टेड, ठीक है, ये आइए का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड। फिर मैंने लिखा अमाउंट प्रोड्यूस, फिर मैंने लिखा अमाउंट रिएक्टेड, फिर लिखा अमाउंट प्रोड्यूस, फिर मैंने लिखा इक्विलिब्रियम अमाउंट। अब आप गौर से देखें, यहाँ सब में 1 1 1 दिया हुआ था। इसके बाद हमेशा अमाउंट जो जो जहाँ पे अमाउंट रिएक्टेड में प्रोडक्ट को हमेशा कैंसिल करते हैं, और अमाउंट प्रोड्यूस में हमेशा रिएक्टेंट को कैंसिल करते हैं।
यहाँ 1.8 गिवन था, यहाँ रेशियो 1:1:1 का है, तो ए लिखा। 1 में से 0.8 निकाला 0.2, इसमें ए की वैल्यू निकाली 1 1 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1.8 ना, तो ए इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1, तो ए की वैल्यू आ गई 0.8 0.8 0.8। इससे हमने इक्विलिब्रियम अमाउंट निकाल दिया 0.2। बेटा बात समझ आ रही है? सर 0.8 कहाँ निकाला कि 1 माइनस किया था क्या? हाँ ना, ये देखो ना, देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1.8, तो ए इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.8। ये देखो ये लिखा ना, ये दोनों प्लस होंगे तो ये आएगा। ये तो इक्विलिब्रियम अमाउंट दी हुई थी ना 1.8। ठीक है सर, समझ आ गया। फिर ये 1 मोल में से 1.8 निकाला तो ये इक्विलिब्रियम पे 0.2 रह गया उसमें। ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू। 0.2 रह गया। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, थैंक यू सर। चलो बेटा, अब आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि fifth to eighth ionization energy of 4 element in period 3 of element are shown. Which row refer to chlorine? अच्छा जी, एक मिनट थोड़ा सा रुकते हैं। पहले तो इसको तमीज से देखते हैं कि बिग जंप कहीं है। बताए 7 के बाद बिग जंप कहीं नजर आ रही है? सर सी में आ रही है। पे नजर आ रही है। सी में नजर आ रही है, डायरेक्ट आंसर होता है। एक बार याद रखिएगा, आयनेशन एनर्जी में ग्रुप 2 की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है ग्रुप 13 से। मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ। ग्रुप और कौन सी होती है? 15 की 16 ज्यादा से। होती है ग्रुप 16 से। बस ये एक्सेप्शन याद रखनी है आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड टू गिव अ वाइट सॉलिड। डेफिनेटली आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 NO2 और आधा ऑक्सीजन। आपने ये पूरा फुल रट्टा मारना है। अब आपसे ये कह रहा है कि वन ऑफ द गैसेस रिलीज इज एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 7.4 ग्राम ऑफ anhydrous magnesium nitrate is heated until no further reaction takes place. What mass of X is produced? ठीक है जी, आपने यहाँ लिखा मैग्नीशियम नाइट्रेट। बताइए बेटा इसका MR कितना होता है? 148.3। 148.3। मेरा बेटा जीते रहो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बताओ। 40.3। 40.3। वेरी गुड। तो अब आपके सामने एनहाइड्रस कितना है? 7.4। एक्स निकालें बेटा, क्या आएगा? 2.0। 2.0। सर ये आप X तो ऑक्साइड निकाल रहे हैं लेकिन H तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना? अच्छा 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 अच्छा, सही है सही। आई एम सॉरी, सवाल नहीं पढ़ा सही से। यहाँ आ जाएगा सर H2। हाँ बेटा, अगर आप उससे इसका कर लें बताना। मोल रेशियो तो नाइट्रोजन मोल रेशियो से भी डाइऑक्साइड बेटा कितना होता है? 46। 46। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, क्या 46 लिखूं या 46 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड। अब बताएं क्या आंसर आ रहा है? 4.6। 4.6। 4.6 ग्राम। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। आंसर चेक कर लेना, 4.6 ही है। हाँ जी सर। सर। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ आप देखें मैं मिस्टेक करता हूँ, इसका मतलब है मेरे पास कोई सॉल्व नहीं हुआ भाई। आप मेरी बात समझ पहले से मैंने बिल्कुल कोई प्रिपेयर नहीं हुआ होता बेटे। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई आयोडीन इज लेस वोलेटाइल देन क्लोरीन? which statement explain why iodine is less volatile than chlorine?
पहले बताइए आयोडीन के अंदर और क्लोरीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? इंड्यूस डाइपोल। ठीक है जी। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? आयोडीन के अंदर। आयोडीन में। आयोडीन के अंदर ज्यादा है, तो आयोडीन की वंडरवॉल ज्यादा होनी चाहिए, हाँ है ना? तो आयोडीन की वंडरवॉल ज्यादा होनी चाहिए, तो आयोडीन का जो वोलेटिलिटी है कम हो जाएगी। वो कम होनी चाहिए। तो यही रीजन, यही सवाल है। तो बी तो आंसर बताइए होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जी। या इंड्यूस्ड डाइपोल? 15 अमोनियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड on gentle warming a reaction occurs forming ammonia as one product. How are the carbonate ion behaving during this reaction? सर बी आंसर होगा इसका भी। अच्छा जी, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। देखो ये अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको जब तुम करोगे अमोनिया बनेगी, और CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी निकलना चाहिए। ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा बनना चाहिए। हाउ आर द कार्बोनेट आयन बिहेव ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? अच्छा, कार्बोनेट पे कौन सा चार्ज होता है ये बताओ। 2- तो बताओ माइनस वाला क्या होता है? बेस। बेस। तो भाई बी आंसर होना चाहिए इसका। सही कहा था आपने। चलिए अगला है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट Z reacts with 6 molecule of water to produce an acidic compound. What is element X? Wow. चलिए आप एक एक करके बनाए सबको। एल्युमिनियम ऑक्साइड react with 6H2O, बताएं क्या बनेगा? सर वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता ना? ऑक्साइड। रिएक्ट ही नहीं करेगा ना यार, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना। सही है, P2O4 कर लेते हैं सर इसको। हाँ बेटा बोले। इसका आंसर बी होगा, तो आपने लिखवाई थी क्वेश्चन ये वाली। अभी चेक कर लेते हैं, इसको पानी में डालेंगे 6 मॉलिक्यूल, क्या बनना चाहिए टू प्रोड्यूस 4 एसिडिक मोल कंपाउंड? बनेंगे उसके फॉस्फोरिक एसिड के। H3। अच्छा H3PO4 बनेगा। यहाँ 4 मोल 4 बनेंगे है तो उसके। यहाँ 4 लगा देते हैं। ठीक है, 12 हो गए ना, हाइड्रोजन 12 हो गए, 12 ऑक्सीजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 16। 16, अरे बैलेंस है, क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त। यही आंसर है भाई। SI2 तो रिएक्ट ही नहीं करेगा पानी के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो H3 पहले 6 नहीं लिखना चाहिए, ये क्या बनेगा? H2 सल्फ्यूरस SO3। एसिड हो जाएगा, H2SO3। कुछ भी कर लो 6 नहीं आएगा। 6 तो नहीं आ रहा ना भाई? नहीं सर, जल्दी नहीं से सर। सब हो गया, बी आंसर सही है। 17 which property show an increase from magnesium to bromine? बैरियम Beryllium, सर, सी। ठीक है, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज, शेल बढ़ जाता है। डिक्रीज, गलत, डिक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर, सर रिड्यूस नहीं करते ये। मेटल तो हमेशा, जैसे मैंने कहा ना कि देखो कैल्शियम +2 बन जाएगा, रिड्यूस करेगा। है ना, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये गलत हो गया, रिड्यूसिंग है जी। अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, मोर हाँ सर, सॉल्युबल, जी सर। सही। ये सही है ये। यही है, यही है ना, यही है ना आसिम? जी सर, सल्फेट की डिक्रीज होती है, हाइड्रोक्साइड इंक्रीज।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, a test tube of HBr and a separate test tube of hydrogen iodide are heated to the same temperature. Which combination of observation is possible, right? अच्छा, दोनों को आपने किया है, ठीक है। तो HBr ब्रेक होना चाहिए और हाइड्रोजन और ब्रोमीन बनना चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, ऐसा हम सोचते हैं ना। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड लें तो ये इक्विलिब्रियम में बनेगा H2 प्लस I2, ऐसा सर हमारे दिमाग में। अच्छा सिर्फ एक मिनट रुक जाना, ठीक है। देखो इसने लिखा है सेम टेम्परेचर, ठीक है। बताइए किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, HBr का HI का? HBr का स्ट्रॉन्ग होगा जिसका बॉन्ड HBr छोटा है। HBr का, तो वो तो टूटेगा भी नहीं, सेम टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मेरे क्या हाँ आप सर। लोग जी सर। मानते हैं इस बात पे? HBr का हाई अगर सपोज HBr का हाई टेम्परेचर होगा ना, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो हीट टू द सेम टेम्परेचर। तो अगर आप HI टूट गया, उतने टेम्परेचर HBr को देंगे ना, तो नो चेंज होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है। ये अभी देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ऑफ HI पर्पल बनाएगा, ब्राउन बनाएगा? पर पर्पल सर, पर्पल सर। I2 पता होता है। पर्पल बनाएगा, पर्पल होता है। तो बेटा यही इसका आंसर है, ये हो नहीं सकता। कंफर्म हो गया, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, most modern cars are fitted with catalytic converter in the exhaust system. Which three gases are removed by catalytic ठीक है converter? सर। बच्चों वाला सवाल, कौन सा आंसर ए- होना चाहिए बोले? मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रिमूव होती, ठीक है ना, VOC होता हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन, आपने हाइड्रोकार्बन कैसे लिखा है ये बता सकते हैं? सर लिखवाया था यहाँ पे। सर और कोई ऑप्शन VOC को हाइड, क्या चीज दोबारा बोले? यहाँ कोई ऑप्शन भी तो नहीं है वैसे। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता, ठीक है। सर मोनो तो हाँ देखो, VOC भी होता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसको ज्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं ना, तो वो भी फिर डिकम्पोज हो जाता है ना, वो भी इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तीर से दो शिकार चलाते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस बना लेते हैं, और VOC को भी तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। बताइए जब आपने इस कंपाउंड में, जो बीच वाला कंपाउंड है, इसमें NaOH डाला है, एक्वस अल्कीन, अल्कीन को कुछ करेगा या अल्कीन को कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा सर, अगर इथेनॉल में तो करता। बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डाला हुआ है, क्या अल्कोहल नहीं बनेगा? नहीं सर, कूना बनेगा। नहीं सर, ऊना बनेगा। क्या बनेगा दोबारा बोलना? कूना बनेगा सर। पूना बनेगा ना, पूना। कूना बनेगा। तो डबल बॉन्ड को नहीं कन्वर्ट करेगा, यहाँ COO Na बन जाएगा प्लस माइनस, और OH भी ऐसे ही रहेगा। OH तो खाली सोडियम का होता है। बताए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो क्या होगा? सर टू जो है वो CH2H बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा ऊपर बाद, ऑक्सैलिक एसिड, अल्कीन कुछ नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, अल्कोहल बन जी जाएगा। सर। ठीक है जी, और सर ये रिड्यूस हो जाएगा। reduce नहीं होगा अल्कोहल का जो ग्रुप। हाँ हाँ हाँ, नहीं नीचे वाला अल्कोहल नहीं होगा, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा सर आंसर इसका। ठीक है। ये रिड्यूस हो गया, और ये क्या हो गया? रिडॉक्स। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है या एसिड बेस रिएक्शन हुआ है? एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। अगर सोडियम होता तो हम रिडॉक्स लिखते थे, अगर रिडॉक्स है तो एसिड बेस नहीं होगा, अगर एसिड बेस है तो रिडॉक्स नहीं होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है,
सर जी बेटा मोहित बोले। सर NaOH डालने पर OH का OH पे ONA क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो OH जो है वो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, वो तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा सही है बात समझ आ रही है? सर, लेकिन वैसे लगता तो है ONA। नहीं, OH पे सोडियम होता है तो लगता है ना बेटे, सोडियम होता है ना, सोडियम तो लग जाता है, अच्छा ठीक है, समझ गया। सोडियम हो जाता है तो लग जाता है। चलो 21 पे आ जाओ, ठीक है। द टेबल शोज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थ्री मॉलिक्यूल। द टेबल शोज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द थ्री मॉलिक्यूल P, Q and R. None of the molecules are cyclic. ठीक है। P मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये है, Q का फॉर्मूला ये है, R का फॉर्मूला ये है। Which molecule show a strong absorption between 1600 and 1700? अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, बताएंगे किसकी पीक नजर आ रही है आपको? कार्बोनाइल की? हाँ सर। जी सर। कार्बोनाइल की पीक आ रही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, आपको जो है गौर से देखें, ये क्या कह रहा है, इसको हमने आसान तरीके से करना है, ठीक है। आप मुझे बताएं कार्बोनाइल की पीक जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्डिहाइड का? एल्डिहाइड ही हो सकता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन। हाँ सर। एल्डिहाइड और कीटोन अब उसी वक्त एग्जाम में आपने बना के देख लेना है, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन हो गया, ठीक है। दोनों दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, तो ये बनेगा CnH2nO। बोले बात समझ आ रही है? बेटा मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? जी सर। अच्छा देखें अब ये अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये पीक आती है ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की का जनरल फॉर्मूला क्या है? अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम में आप जल्दी से बना के देख लेंगे, C डबल बॉन्ड O OH। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। और किस में होता है C डबल बॉन्ड O? तो आर्य में तो होगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तो एल्डिहाइड में होता है कार्बोनाइल, सर एक एस्टर में नहीं कीटोन में होता? होता है, एस्टर में भी होता है, ठीक है। लेकिन एस्टर का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता ना, एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एस्टर जी का सर। भी यही है, एस्टर का यही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का यही है। ये एल्डिहाइड और कीटोन का है, एल्डिहाइड कीटोन। और किसी में होता है C डबल बॉन्ड O जिसमें ऑक्सीजन भी हो? और किसी में नहीं होता? बोलिए ये कहीं आपको नजर आ रहा है इसमें, इनमें? नहीं नहीं सर। सर। सर Q और R होगा। जी। क्यू आ रहा है, आर भी आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये जो है ये CnH2n आ रहा है, ये एसिड है, एसिड है या एस्टर है। और ये जो है एल्डिहाइड है या कीटोन है। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? हाँ जी सर। सर। ठीक है जी, अगला करते हैं। Which row correctly shows the type of mechanism of each of the two reactions, right? बताइए KCN डालते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या सर डी आंसर होगा इसका। नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि निगेटिव जा रहा है, निगेटिव आ रहा है। अच्छा ये तो बच्चे को भी पता होगा, ये कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ऐसा ही है ना? तो बेटा क्या बोल रहे थे आप आंसर? डी। सर डी आंसर कह रहे थे बेटे, ये डी आएगी।
अब आ जाइए 23 पे। 23 कह रहे हैं एस्टर एक्स इज हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये चेन आ गई आखिर में CH3। अब ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है आपने, जैसे आपने NaOH डाला है ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस OH CH3। बोले बेटा क्या यही है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H3O2Na। सर बी सर होगा। बी होगा। बी आंसर सही आ रहा है। देखें, अगर बी नहीं निकल रहा होता ना, जो आंसर मैंने कहा इसका कूना का, तो फिर डेफिनेटली दूसरा वाला पार्ट होता, ये वाला पार्ट होता। ये वाला पार्ट होता तो मैं इसकी तरफ जाता। इसमें तो लेकिन इसमें इसलिए नहीं जा सकते हैं, सोडियम लगा हुआ है, इस पर जाता मैं फिर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। अगर ये होता, अभी लेट सपोज ये होता, तो ये कितना होता? कार्बन होते इसके अंदर 8, हाइड्रोजन होते 14 15 16 17, 18 हो जाती, 18 और O। सर ये तो सी में भी है, नहीं वो तो 16 है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24। विच रिएजेंट could be used to distinguish between propane 1,2-diol and ethane 1,2-diol? क्या बच्चों वाला सवाल है भाई? बोले भाई ये रहा एक OH और ये रहा, बताएं एक्वस आयोडीन डालेंगे यही हो है जाएगा सर। सर उससे, क्योंकि एक के पास मिथाइल कीटोन है, एक के पास नहीं है। तो इसका मतलब ए आंसर होगा फिर है। हाँ सर, ये मिथाइल कीटोन, मिथाइल हो जाएगा ना, मिथाइल कीटोन बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके। आयोड फॉर्म बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश, जबरदस्त आंसर दे दिया आपने। अब आ जाइए 25 पे। विच सब्सटेंस फॉर्म propanoic acid as one of the product when it reacts with hot concentrated acidified KMnO4? अच्छा जी, वो तो टूट जाएगा है ना, और कह रहे प्रोपेनोइक एसिड, इसका मतलब ये हुआ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वो प्रोपेनोइक एसिड देगा, ऐसे ही बेटा। जी सर। चलिए, अब पहला ऑप्शन है आपके पास ब्यूट 1 इन। क्या ब्यूट 1 इन में ऐसा होगा? हाँ सर, हो सकता है अगर आप डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो। होगा, बिल्कुल हो सकता है ब्यूट 1 इन में। 1 2 3 4, ये रहा ब्यूट 1 इन में, तो ए आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स एग्जिस्ट विद दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? पहले बताइए कहीं इसमें सिस ट्रांस दिख रहे हैं आपको? एक जगह है बस लास्ट में। 6 ट्रांस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए साइकिल मैं के बाद। साइकिल के बाद मैं आपको इसका सिस ट्रांस बना देता हूँ। अगर सिस ट्रांस बन रहा है तो फिर देखेंगे कायरल है इसके अंदर, ये देखें, ये मिथाइल मैंने उठाया और इसको यहां बना दिया, या आ गया सिस, या आ गया ट्रांस। आप इसमें कायरल ढूंढेंगे, क्या ये कायरल है? नहीं,
ये भी काजल नहीं है, 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 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भाई काजल ही नहीं है, तो टू इज द आंसर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सी। बताइए, इसके मैंने एक टेबल लिखाया था आपको आइसोमर का। बताएं 4 कार्बन हो तो कितने आइसोमर, मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है? सर चलिए सी आंसर इसका 4। सी आंसर है 4। आइए देख लेते हैं, पहले से घर से याद करके जाएं कि अगर 4 कार्बन के कितने एस्टर बनते हैं। एक ये बन गया, अच्छा जी, दूसरा आइसोमर बनेगा एस्टर का ये, एक ये बन गया, 2 आइसोमर तो आपके ये बन गए। अच्छा जी, तीसरा आ जाइए आइसोमर, इधर एच कर लें, 1 2 3, 1 2 3 4, तीसरा ये बन गया आइसोमर। चौथा क्या होगा? देखें, एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी सी सी, ये 4 आइसोमर बन जाएंगे आप। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मिसिंग है आखिरी वाले। एक ऑक्सीजन यहाँ लगेगा, सॉरी, ठीक है। सर मतलब वही बात हो गई 4.1 और 4.2 वाले के तरीके से। नहीं, ये तो अलग अलग है ना, देखें ये अलग अलग कंपाउंड है ना। अगर आप इसका नाम रखेंगे, ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल मिथेनोएट, इसका नाम रखेंगे, ये कहलाएगा 1 2 3, ये आइसो कहलाता है। आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है वैसे। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने पहले किया था ना कि अल्कोहल के अंदर आइसोमर है, जैसे कि एक अल्कोहल प्रोपेनॉल है, उसमें प्रोपेन 1 और उसमें हाँ प्रोपेन हाँ 2 हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, कल वाली जो बात की थी ना, जो अगर खाली प्रोपेन से बनेगा तो ये बनेगा, 2 प्रोपेनॉल से बनेगा तो ये बनेगा, 1 प्रोपेनॉल से ये बनेगा, 2 प्रोपेनॉल से ये बनेगा। सही। बस, इसका आंसर क्या हुआ बेटे? सी आंसर आ गया। नाउ 28, इथीन रिएक्ट with aqueous bromine to give 2 product। इथीन react with aqueous bromine to give 2 product। ठीक है जी, which statement about this product is correct? बताइए, इथीन और ब्रोमीन, इनका मैकेनिज्म का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ए वाला क्या सर। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है? नहीं सर, अल्केन में होता है वो। न्यूट्रल। क्या? तो बोथ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नहीं सर, एल्डिहाइड में होता है वो। एल्डिहाइड में होता है। सी सर। अब सी देखिए, बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू हाँ सर, सही फॉर्म द सही सेम आंसर। ऑर्गेनिक। अच्छा, अगर तुम इनको बोथ प्रोडक्ट्स इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा ना। जी सर। हाँ और सर। इसको भी हाइड्रोलाइज करोगे तो यही बनेगा, बिल्कुल सही है, सी आंसर इज करेक्ट। सर डी करा था, खाली वो अल्कोहल वाला करेगा एस बॉन्ड। जी बिल्कुल। अब 29 पे आ जाए। पीवीसी इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल, राइट? तो ये बात भी सही है। What hold the different polymer strengths together in a piece of solid PVC? वेंडर बताइए, वॉल सर। क्या कोवलेंट होता है? अगर ये पीवीसी का ऐसा है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो ये एक दूसरे से क्या जुड़े होंगे? वंडरवॉल जुड़े होंगे ना, बिल्कुल सही। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 30। The diagram shows the structure of but1,3-diene. The addition reaction between but1,3-diene and 2 molecules of hydrogen bromide
produce 3 structural isomeric product. How many of these products have at least one chiral center? बना देते हैं ना, रिएक्ट करके बना देते हैं, HBr डाला. The addition product between but1,3-diene and 2 molecule of HBr, 2 molecule. तो बेटा 1 2 3, तो एक अंदर वाला अंदर देखो, यहाँ Br लगेगा, यहाँ Br लगेगा, ये मेजर होगा. आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. एक उसने कहा 3 बनेंगे, तो 3 ही बना देता हूँ, मेजर माइनर का ही नहीं है. तीसरा बनेगा, दूसरा बनेगा, यहाँ Br लगा दो, ये Br ये रखे रहने दो. दूसरा होगा इधर Br लगा दें, इधर Br लगा दें. बोले इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता है आपके पास? सर अगर दोनों माइनर में लगा दें. दोनों माइनर में लगा दें यानी क्या? दोनों एंड पे लगाए सर, जहाँ CH3 लगाया था आपने. दोनों एंड से लगा. दोनों एंड पे लगा दें, ठीक है. एक इधर Br लगा दें, एक इधर Br लगा दें. 3 स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक प्रोडक्ट. सही है. अच्छा, इसका नाम और इसका नाम एक ही होगा ना? देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब है ये सेम होगा. क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी. वो दोनों एक ही हैं, तो जुमला इसका सही है. 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं. बताइए इसमें कायरल कार्बन है पहले वाले में, क्या ये सर इसे Br लगा, नहीं है. क्या चीज? क्या इस वाले में देखो कायरल जो मैंने ब्लैक से स्टेरिक बना दिया. हाँ सर, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ CH3 Br लगा हुआ है. ठीक है, तो क्या ये भी कायरल है? बोले बेटा, हाँ ये भी सर, आई कायरल गेस है. जी सर. और थर्ड वाले में नहीं है, तो ये 2 कायरल है. बेटे समझ आ गई बात? मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? जी सर. अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 31. Scientists are trying to synthesize a new element with proton number 119. The element is predicted to be in group 1, right? अच्छा, in period 8. ठीक है जी. Which prediction are likely to be correct about this element? ठीक है जी, आपको ये ग्रुप 1 का एलिमेंट कह रहा है ये, ठीक है. और बताइए, ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट occupied orbital of one atom of this element will be an s orbital. बताइए क्या ये जुमला सही है? हाँ सर, ग्रुप 1 में है ना. ग्रुप 1 में है और तो एस ऑर्बिटल आना चाहिए, बिल्कुल सही है. ग्रुप 1 तो एस ब्लॉक होते हैं. ग्रुप 1 एस ब्लॉक. बताइए एटॉमिक रेडियस विल बी लार्जेस्ट ऑफ द 7 एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 हाँ सर, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लास्ट में आ रहा है. across the Large shell period. होंगे उसके. across the period proton number increases, size decreases. बिल्कुल सही है. सर एक across सर हाँ ये बेटे डाउन बोले. द ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं उसके.
अक्रॉस तो नहीं जा रहा नहीं, वो, शेल सेम रहेगा। atomic radius will be अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये तो सही, हाँ ये आई एम सॉरी, अभी ऐसा ही नहीं है यार ग्रुप सेम दिमाग। रहेगा, वो बस शेल बढ़ जाएंगे उसके अंदर। हाँ तो वो अगर मैं लिखता तो मैं खुद ही बोल देता, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है ना, और डाउन द ग्रुप हाँ शेल इंक्रीजेस, तो मुझे लिखना चाहिए शेल इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस, ऐसे ही है ना बेटा, रेडियस इंक्रीजेस। अच्छा, इट विल हैव अ ग्रेटर फर्स्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डाउन द ग्रुप ग्रेट होती है। ग्रेटर फर्स्ट एनर्जी देन, नहीं डाउन द ग्रुप नहीं है ना ये, अक्रॉस अक्रॉस हुआ ना क्या है? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, एक ये तो नोबल गैस हुआ फिर, नोबल गैस हुआ ना, और शेल बढ़ जाएगा, तो शेल बढ़ने से इसकी इसकी आंशिक एनर्जी कम होनी चाहिए ना। जी सर। सर, हाँ बेटा बोले। अगर शेल ना ही बढ़े तो आपने लिखवाया था कि नोबल गैस की हाईएस्ट होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, ग्रुप 1 की लोवेस्ट होती है। हाँ ना, तो तुम ये एक मिनट मेरी बात सुनो, इसका नंबर है 119, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका 118 है, इसके बाद ये आ रहा है, तो शेल चेंज हो जाएगा ना, हाँ तो शेल चेंज हो जाएगा, शेल बढ़ जाएगा, तो आंशिक एनर्जी कम होनी चाहिए, ग्रेटर गैस हो गई। ठीक है सर। चलिए 32 पे आ जाइए। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि बताइए ये आपको जो प्रोफाइल दिख रहा है वो एंडोथर्मिक का दिख रहा है या एंडो। एक्सोथर्मिक का एंडो का सर। एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का दिख रहा है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो अब आपने ये बताना है, बताइए एसिड बेस रिएक्शन। फिर न्यूट्रलाइजेशन का हमेशा एक्सो नहीं होता। हाँ जी, एक्सो हुआ, तो ये गलत हो गया। बताइए ये डिकम्पोजिशन है, एंडो होता है सर ये। डिकम्पोजिशन सर लास्ट वाला भी डिकम्पोजिशन है, दोनों एंडो होंगे। और एंडोथर्मिक, तो लास्ट के दो सही हैं। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? सर कभी भी किसी भी किस्म की डिकम्पोजिशन एंडो ही होगी हमेशा। हाँ, डिकम्पोजिशन के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी ना, सही। क्योंकि मॉलिक्यूल टूट रहा है ना। चलिए 33, बताइए रेट बढ़ाना है, 33 में कह रहे रेट बढ़ाना है, तो क्या करें कि रेट बढ़ जाए? नंबर 1, बताएं एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से रेट बढ़ेगा? जी सर, हाँ सर, कैटलिस्ट कैसे डालने करेक्ट के करने काम। से। बढ़ जाएगा, कैटलिस्ट डाला आपने। अच्छा, नंबर 2, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन बढ़ जाएगा, मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अब है एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रिएक्टेंट बढ़ जाएगा बेटा, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन होंगे, मोर चांसेस टू गेट प्रोडक्ट। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है जी, अब अगला है सोडियम एंड फ्लोरीन आर बोथ रिएक्टिव एलिमेंट, टू एटम्स आर डिस्क्राइब्ड, फ्लोरीन एंड सोडियम, atomic number, nuclear number given है, which statement about these two atom and ion they can form are correct? One sodium atom has two more proton, बताइए then fluorine, बताए F माइनस में कितने प्रोटॉन होंगे? 19। 9 है, सॉरी हाँ 9 होंगे। 19, 9 होंगे 9 सर। होंगे ना, 9 होंगे सर, 19 मास 9 नंबर होंगे। होता है इसका। हाँ बिल्कुल 9 होंगे। और बताओ सोडियम में कितने होंगे? 9। क्या? सर 11 होंगे सर। 11, तो ये जुमला तो सही हो गया, 11 minus 9 is 2, correct. Number 2, one sodium atom has more neutron, पता है कितने न्यूट्रॉन होंगे सोडियम में? 12। 12, वहाँ 10 होंगे, सही कह रहे हैं सर। और सही हो गया फ्लोरीन सर, में ये भी कितने सही। होंगे? 10। 10। 10, तो 12 minus 10 is 2,
ये भी सही है। अब ये कह रहा है तो वन तीसरा वाला भी सोडियम, सही है। सर 3 भी ठीक है, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लूज कर रहे में गेन 10 कर। इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इज इक्वल टू 10, सही, ये भी सही है। नेक्स्ट है इन द एटमॉस्फेयर व्हिच ट्रांसफॉर्मेशंस कैन इन्वॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड एज आइदर अ रिएजेंट और अ कैटलिस्ट। आप बताइए NO2 में अगर आप SO2 डालेंगे तो क्या ये NO प्लस SO3 बनेगा बेटा? हाँ बनेगा सर। जी सर। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या इसके अलावा क्या ये किसी दूसरे और को करता है? और क्यों जाया करेंगे आप एग्जाम में? नहीं सर नहीं करता, मैंने खाली पहले मैंने का तो मौका। कोई इसके अलावा तो कोई रिएक्शन कराया ही नहीं है आपको। चले अगर बच्चा नहीं कहता नहीं यार सर आप क्या, हम करेंगे सर, कर दीजिए फिर। SO3 बन गया, नाइट्रोजन का अचार डालेंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड में SO2 डालेंगे, चलिए बना लिया SO3। कार्बन का क्या अचार डालेंगे आप? कार्बन ऐसे थोड़ी होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी चलिए क्वेश्चन नंबर 36। द बॉन्ड, ये हमने पहले भी किया था शायद। द बॉन्ड डैश ऑफ द HBr मॉलिक्यूल इज डैश देन द HI मॉलिक्यूल। बोले भाई, एनर्जी एंड ग्रेटर शायद। अगर आप बॉन्ड एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है, सर 1 ठीक है, HBr की ज़्यादा होती है चाहे से। अच्छा अब ये बस सेकंड भी ध्यान में ठीक होगा। देखिए, देखिए मेरी बात सुने। HBr का पहले आप देखें, HBr मॉलिक्यूल इज डैश देन HI। HBr ये रहा, HI ये रहा, तो इसको द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है। सर दूसरा और भी सही है, द लेंथ कम बॉन्ड लेंथ होती है। ऑफ HBr इज लेस, ये सर भी तीसरा भी सही सही है। होगा फिर। द बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ HBr इज ग्रेटर, ये भी सही है। क्या सर बात है। पोलैरिटी का हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फोन क्लब है कोई ना, लेंस फोन है? क्लब, उसकी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना ब्रोमीन के आयोडीन से। ठीक। अच्छा जी, अब ये ऑर्गेनिक का है कंपाउंड एक्स विच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड एक्स आर करेक्ट। एक्स विल डिग्लाइज कोल्ड KMnO4, ये थर्ड डिग्री है, क्या ये ऑक्सीडाइज होगा? नहीं सर। क्या ये कीटोन है, ये ऑक्सीडाइज होगा? नहीं सर। नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये अमन गलत हो गया। अच्छा सर, वैसे एक्स वाला ये जो ये डिकलराइज वाला है, ये हम एल्कीन को देख के नहीं कर सकते वैसे? अल्कीन है नहीं ना मतलब इसका, अल्कीन है नहीं ना। ये हमने अल्कोहल, सर्टिफिकेट अल्कोहल देख किया ना। नहीं अल्कोहल के अल्कीन है ही नहीं। अल्कीन होता तो हम देखते हैं ना, इसमें सिर्फ अल्कोहल ही ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। तो अगर हम इवन सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल है उसके अंदर अगर हम कोल्ड KMnO4 डाल दें तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कर देगा, बिल्कुल कर देगा, कोल्ड कर देगा। अच्छा देखें, जहां तक अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल की बात करेंगे ना, अब इसमें देखिए, इसमें ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ। आपको याद है कि मैंने आपको एक कोलेस्ट्रॉल में क्वेश्चन करवाया था, याद है, जी जी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि OH नहीं जाता, कोल्ड में नहीं जाएगा। जी। आप मेरी बात समझ रही हैं? वैसे भी कोल्ड में नहीं जाएगा, अगर आपको अल्कोहल को करना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? मनी को ऑक्सीडाइज नहीं होता ना कोल्ड के साथ। हाँ, कोल्ड के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना, हॉट के साथ होता है, ठीक है। बताएं क्या ये 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा? जी हाँ। हाँ सर, कार्बन आया इसके अंदर। क्या ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा? इट डज नॉट रिएक्ट, नहीं करेगा जुमला सर, सही है, एल्डिहाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं करेगा, जुमला सही है इसका। अब अगला है प्रोपेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, विच एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है ना कि अगर ये प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा, देखें ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर साइनाइड लग जाएगा।
बताएं OH की पिक कितने पे आती है? 3000 के आसपास है। तो बताइए इनमें से कौन सा अल्कोहल की पिक देगा? दूसरा 1, 2 या 3? 2 देगा सर, 2 देगा। ये OH की पिक है। और 1 देगा साइनाइड की साइनाइड। पिक, साइनाइड की पिक कितने पे आती है? 2200 पे आती है मेरे ख्याल से। ए आएगा, 1 आएगा तो ये आंसर इसका। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब आप बताइए क्या इसमें कार्बन ऑक्सीजन की 1000 रुपये पिक आ रही है? नहीं, मेरे पास आ रही है, एक मिनट। चेक करें सर डेटा बुकलेट से। सर आती है सर, आती है आ तो रही, 1040 आ से रही है। 1300 पे आती है आती है। 1300, 1000 पे याद रखना। ठीक है, चलो आगे आगे। विच अल्कोहल कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म अल्कीन? ओहो, क्या 1 अल्कीन बना सकता है? ये बता दो खाली मुझे। नहीं बना सकते। हाँ सर, नहीं बना सकता तो यही तो आंसर है। अच्छा बताओ, 3rd डिग्री अल्कीन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकता है 3rd डिग्री अल्कीन। ये देखो, ओहो, ये देखो बेटा अल्कीन बन गया। क्या ये सर एक अल्कीन? बात बताओ, हाँ बेटे। अगर जैसे 3rd डिग्री के अंदर अगर ऐसा हो जैसे 3 कार्बन लगाए हुए हैं और हाँ, ये जो बीच वाला कार्बन है ये एक और कार्बन से अटैच्ड हो जो कि अल्कोहल से अटैच्ड हो, तो फिर होगा? अच्छा अभी देख ले, वो 1st डिग्री होगा, ये कह रही है ना? जी, ये होगा, इसमें एल्कीन बनेगा। अब अगर लेट सपोज मैं अल्कीन बना भी लेता हूँ उसको, तो आप खुद देख लेंगे ये खुद चीख के बोलेगा, ऐसे ही बनेगा ना ये, बोले। पान बना ही नहीं तो सकते क्या, सही। तो इसके पास हाइड्रोजन है और चले बना भी लिया, तो 5 बॉन्ड कैसे पॉसिबल है? सही है, सही है, ठीक है सर। ठीक है जी, तो इसका आंसर खाली 1 हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, आपको एक मैकेनिज्म खुद बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन आर करेक्ट, राइट? अच्छा, हेटेरोलाइटिक, अगर कैटाइन बन गया है या एनाइन बन गया है तो वो हेटेरोलाइटिक ही हो सकता है ना? कैटाइन बना है, एनाइन बना है? केटायन बनता है। एनाइन इज फॉर्म, एनाइन तो बना है ना बेटा? जी सर, और बीच में केटायन भी बनते हैं ना सर, इंटरमीडिएट। हाँ, इन्होंने अब बीच में दिखाया ही नहीं है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया है। तो बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो तो हेटेरोलाइटिक है, जब भी तो एनाइन बना है। बताइए क्या निगेटिव लग के निगेटिव निकला है? जी ये सर। हाँ सर। सब्स्टिट्यूशन है ना ये। तो बेटा ये भी हो गया। और सर थर्ड नहीं होगा क्योंकि OH तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। OH तो न्यूक्लियोफाइल है भाई शेरजोर, तुमने तो भाई बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया है। ये तो न्यूक्लियोफाइल है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जी जी सर। चलो बेटा यहीं तक रखेंगे। और आई एम सॉरी, मैंने असल में मेरी तबीयत सही थी, या तो मैं क्लास नहीं लेता या लेता, ठीक है, मैंने फिर भी क्लास ले ली। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो कौन सा बेटा ये ईयर था, पहले तो अपनी दादी में 2020 मई जून करवा दिया। सही है, थैंक यू। अली से मैंने आपको पूछा था, मैंने कहा ये मई जून है, आप सर भी बेचारे। मैं खुद कंफ्यूज हो गई, सॉरी सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती, मैंने तो